बाबी बकार आज का उन्वान ख़त्म नबूवत है और ख़त्म नबूवत पर मैंने बात करनी है क्योंकि 25 मई को मिर्ज़ा दज्जाल इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुआ और वासिल जहन्नुम हुआ, वाशरूम में मरा। तो उसके लिए आज आपको ये पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ताकि एक मुसलमान होने के नाते जो भी हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुश्मन है उसके बारे में हमें ख़बर होनी चाहिए। अब बाबी बकार अमूमन लोग ख़त्म नबूवत का मसला ये कह देते हैं सियासी है, ये सियासी मसला है ख़त्म नबूवत का। याद रखिएगा असल में वो कादियानी है, असल में वो क्या है, कादियानी है। क्यों? इसलिए कि ख़त्म नबूवत का मसला सियासी नहीं ईमानी है, सियासी नहीं ईमानी है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दें। अगर एक बंदा कहे कि मैं हजूर को ख़ातमुन नबीयीन नहीं मानता तो वो ईमान वाला रहेगा? बोले तो फिर ईमानी हुआ या सियासी? ईमानी मसला हुआ ना। ये बस अपनी कुर्सी के चक्करों में ना, और कुर्सी के चक्करों में आकर इन लोगों ने चंद टकों की खातिर अपनी कब्र भी ख़राब कर दी है, अपनी आखिरत भी ख़राब कर दी है। और ये हकीकत पर मबनी बात बताऊँ अब आप बिज़ी बकार आपको, जो नबी और जो अल्लाह के और नबी के दीन से लड़ाना वो कभी भी कामयाब और कामरान नहीं हो सकता। चाहे जितना मर्ज़ी ताकतवर हो, चाहे जितना मर्ज़ी पावरफुल हो, वो एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार उसको ज़रूर पड़ती है। और अगर आप अब अबी वकार देख लें, माजी को देखें, हाल को देखें, जो भी हजूर की नामूस के लिए निकला और किसी भी हुकूमत ने अगर नामूस रिसालत के परवानों पर छड़ियाँ बरसाई या मारा पीटा, उनके हालात देख लें। आज उनके हालात क्या हैं, आज उनके हालात क्या हैं, और उनके बयानात सुन लें कि उनके बयानात क्या थे। आज उनको देख लें कि उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया। तो लिहाजा ख़त्म नबूवत जो सा है ये ईमानी मसला है, सियासी मसला नहीं है। ये याद रखिएगा बाबा बकार, जो इसको सियासी मसला कहे सबसे बड़ा बदबख्त वो है, और वो कादियानियों का यार है, वो कादियानियों के साथ मिला हुआ है, वो मुसलमानों को ख़त्म नबूवत से दूर कर रहा है। लेकिन बहम्द ताला हम गैरतमंद मुसलमान हैं, हम ख़त्म नबूवत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब बाबा वकार वक्त कम है, इसलिए मैं एक दो बातें करके अपने बयान को मैं इख्तिताम कर दूँगा। वो ये कि सबसे पहले जो हदीस में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हम मस्जिद में एक मजलिस में दुरूशी पढ़ लें। शाह जी लहदा करके गल कर लिया, लहदा करके कर लिया करो, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। दुरूशी पढ़े बुलंद आवाज़ के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हम मस्जिद में एक मजलिस में अम्बिया के फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे, यानी हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सारे नबियों की फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा फजीलत वाला है? हमने कहा हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, जो जो उनकी सिफ़ात थी वो सारी गिनाते गए, वो सारे गिनाते गए। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ अबाबी वकार। इतने में मेरे सोने मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। जब सोने मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए ना, तो आपने सहाबा से पूछा, ऐ सहाबा क्या कर रहे थे? कहने लगे कि या रसूल सल्लम हम अम्बियाए कराम की फ़जीलत पर गुफ्तगू कर रहे थे। हम अम्बियाए कराम की फ़जीलत पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर तुमने किसे अफजल करार दिया है? आदम को अफजल करार दिया है, इब्राहिम को अफजल करार दिया है, नूह को अफजल करार दिया है, इस्माइल को अफजल करार दिया है, यूनुस को अफजल करार दिया है, मूसा को अफजल करार दिया है, या ईसा को अफजल करार दिया है? तो आप सारे सहाबा यकजुमा होकर बोले, हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा को अफजल करार दिया है। हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा को क्या करार दिया है? अफजल करार दिया है। अब बाबा वकार फिर कहा, या रसूल अल्लाह हमने आपको अफजल करार दिया है। अल्लाह ताला ने आपको तमाम लोगों की तरफ नबी बनाकर मबूस फरमाया है, तमाम लोगों की तरफ नबी बनाकर मबूस फरमाया है। और अब बाबा जी वकार मेरे सोने मुस्तफ़ा का जुमला सुनना,
अगर ये सियासी मसला होता कभी मेरा मुस्तफ़ा करीम ये जुमला ना बोलते अबा जी वकार। आपने फरमाया और आपकी खातिर, सहाबा किराम फरमाते हैं, आपकी खातिर अगले पिछलों की सब की खताएं माफ फरमा दी हैं और आप खातमुन नबिय्यीन हैं। आप क्या हैं? खातमुन, बोल दें आप क्या हैं? खातमुन नबिय्यीन हैं। ये कौन कह रहा है बाबा जी वकार? आज का बदशकल बंदा नहीं कह रहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम असहाबे रसूल कह रहे हैं। असहाबे रसूल से ज्यादा तुम पढ़े लिखे हो, असहाबे रसूल से ज्यादा तुम्हारा तकवा है, असहाबे रसूल से ज्यादा तुम नबी की इज्जत करने वाले हो। वो तो कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा करीम खातमुन नबिय्यीन है। क्या है? खातमुन नबिय्यीन हैं। और इनके बाद कोई नबी, बोलो इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और आज का दाढ़ी मुंडा जिसको अस्तंजा करने का पता नहीं, जिसको 5-6 कलमे नहीं आते, जिसको ईमान की सिफ्तें नहीं आती, जिसको सूरह इखलास नहीं आती, वो खड़ा होकर बकवास करे कि खत्म नबूवत सियासी मसला है। समझ जाना बाबा जी वकार, जो जुमला जो भी बोले, चाहे मेरा बाप ही क्यों ना हो, समझे ना वो कादियानियों का यार है, मुस्तफा का गद्दार है। याद रख लेना बाबा जी वकार, क्योंकि ईमान साथ जाएगा, कोई भी साथ, बोलो बोलो सारे, क्या जाएगा साथ? बोलो साथ कौन जाएगा? ईमान जाएगा, और कोई भी साथ नहीं जाएगा। ना माँ, ना बहन, ना बीवी, ना बच्चे, ना रिश्तेदार, ना सियासी पार्टी, ना तेरा एमएनए, ना तेरा एमपीए, ना तेरा बॉस, कोई भी कब्र में नहीं जाएगा। अगर कब्र में आएगा तो मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा आएगा, बस मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा आएगा। अब आबे जी वकार, कल मोहम्मद मुस्तफ़ा को मुंह क्या दिखाओगे कि जब तुम्हारे सामने ये बकवास किया जा रहा था कि खत्म नबूवत सियासी मसला है, तुम अंदर अपनी जुबानें बंद करके बैठे रहे और अपने मुंह पे जिप लगा ली। और जब तुम्हारे सियासी कायद का मसला आया, तुम्हारी गज गज जुबानें बाहर आई और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो गए। लेकिन अब आबे जी वकार, जो तो आशिक़ रसूल है वो किसी को नहीं देखता ये कौन है कौन नहीं है, वो तो देखता है कि हर चीज़ मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा पे कुर्बान है। बात समझ? हर चीज़ मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा पे कुर्बान है। समझ आई कि नहीं बाबा जी वकार? तो इसलिए सारे ख़त्म नबूवत पे पैरा दिया करें, अपने बच्चों को सिखाया करें, ख़त्म नबूवत के बारे में बताया करें। अब बाबा जी वकार, इस बेगैरत काने ने तो, अब बाबा जी वकार, हमारे हर बड़े ओहदे पर ये बेगैरत बैठे हुए हैं, क्योंकि पैसे जो देते हैं, हड्डी जो फेंकते हैं, ठीक है कि नहीं? कब तक खाओगे हड्डियां? कब तक खाओगे? एक दिन तुमने मरना है। जब तुमने मरना है फिर बाबा जी वकार तुम्हें पता लगेगा खत्म नबूवत क्या था। बात समझ आई कि नहीं आई? फिर तुमसे पूछा जाएगा, बता काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कुंत तक़ूल फी हाज़ा रजुल, बता तू इस मर्द के बारे में क्या कहा करता था, क्या कहा करता था? तो बाबा जी वकार, हम जैसा आशिक, हम जैसा गरीब, वो तो कहेगा, हम कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने किसी और को रसूल नहीं माना, हमने इन्हीं को माना, इन्हें माना, इन्हें जाना, बस। और इसके अलावा हम किसी को जानते नहीं हैं। यार इमाम आज़म अबू हनीफा ने तो हाथ ही कर दिए बाबा जी वकार। इमाम, अब मोहब्बत से आपने सारे सुभान अल्लाह कहना है, बाबा जी वकार अपना अपना हिस्सा डालना है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, अगर कोई नबूवत का दावा करे, क्या जी, अगर कोई नबूवत का दावा करे और उस पर कोई बंदा दलील मांगे, वह भी काफिर है, वह भी काफिर है, वह भी काफिर है, वह भी काफिर है। तो हम कह देते हैं सियासी मसला है, शक्ल देता कापड़ी पहले पता लग रहा है कि लानता पिया हुई, ठीक इबलीस का साथी है। बात समझ आई कि नहीं बाबा जी वकार? तो खत्म नबूवत पे नो कम्प्रोमाइज। खत्म नबूवत में बोलो सारे, मोहब्बत से सारे गए, ताजदारे खत्म नबूवत। आज 4 बार जड़े जड़े अब बाबा जी वकार इस नारे को दिल से जान से चाहते हैं, सारे मोहब्बत के साथ लगाएं,
ताजदारे खत्म नबूवत। बात समझ आई कि नहीं आई? जब कुरान कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब कुरान कह रहा है खातमुन नबिय्यीन, जब हजूर कह रहे हैं खातमुन नबिय्यीन हूं मैं, मुझे खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेज दिया गया, मुझ पर नबूवत खत्म कर दी गई। फिर मुल्ला या जो बिके हुए मुल्ला हैं या जब बिके हुए हैं उनके बाजारों में, हम तो नहीं बिके, हम तो मुस्तफ़ा के बाजारों में बिके हुए हैं। बात समझ आएगी नहीं अबाब जी वकार? हम तो मुस्तफ़ा के बाजारों में बिके हुए हैं, हमें क्या जरूरत अबाब जी वकार को? समझ आई कि नहीं आई? तो इसलिए खातम अबाब जी वकार खत्म नबूवत पे पैरा दें डट कर, अपने बच्चों को बताएं कि खत्म नबूवत क्या है, खत्म नबूवत क्या है, अपने बच्चों को बताएं, बैठाकर दस दें। मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं बाबा जी वकार, खत्म नबूवत के बारे में उनसे पूछें। मेरी 5 साल की बच्ची भी आपको बताएगी कि खत्म नबूवत का माना क्या है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? हमारे बच्चे जाते हैं ऑफिस में, हमारे बच्चे जाते हैं बाबा जी वकार स्कूलों में जाते हैं, और वो जहर बोलते हैं उनके कानों में, और अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं, और हम कहते हैं खैर है ना जी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं क्या पुत्र फिर ईमान ना उसी तो फिर कल जन्नती चीज़ें जान लगे। किताबुल ईमान कोई भी पढ़ के देख लो बाबा जी वकार, बुखारी की पढ़ लो, मुस्लिम की पढ़ लो बाबा जी वकार, मुस्तद बाबा जी वकार इमाम आदम पढ़ के देख लो बाबा जी वकार, कोई भी ईमान की किताब पढ़ लो, उसमें ये हदीस आपको मिल जाएगी। जिसका खात्मा बिल ईमान हुआ, तो खात्मा बिल ईमान किस तरह होगा? मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आय हाय ऊंची आवाज़ में को यार सुभान अल्लाह यार, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं नबियों पर ईमान लाया, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह यार, मैं नबियों पर ईमान लाया, मैं मलाइका पर ईमान लाया, मैं अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाया, मैं किताबों पर ईमान लाया। ईमान तो ये है, और कहे मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को आखिरी नबी मानता हूँ, बस ये ईमान है। जितना मर्जी गुनहगार होगा सजा काट कर जन्नत में चला जाएगा। जिसका खात्मा बिल ईमान नहीं होगा वो कभी जन्नत में जा नहीं सकता। कि होने जुमला जिथे मिले ना बाबा जी वकार, जिस दुकान पे ये जुमला मिले ना, ये जुमला शाहजी सुनने वाला है। हाजी साहब ये बड़ी जगह जुमला लिखा होता है, जो ईमान तुम्हें मस्जिद में नहीं ला सकता वो तुम्हें जन्नत में क्या लेकर जाएगा। और बेगैरत के बच्चे, और हमने भी स्टिकर अपनी दुकानों पे चस्पा कर दिए होते हैं, ठीक है ना जी, और बड़ी खुशी से कहते हैं देखो ना जी, और खुद गए हो नमाज के लिए, नहीं गए। ये जुमला ही गलत है, ये जुमला ही गलत है बाबा जी वकार। और ईमान तो तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगा, हैं, ईमान तो तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगा, हुजूर के वादा फरमान है बाबा जी वकार। बात समझ आई कि नहीं बाबा जी वकार? तो इसलिए खत्म नबूवत पे पैरा दिया करें बाबा जी वकार, खत्म नबूवत पे काम किया करें, इर्द गिर्द बाबा जी वकार खत्म नबूवत का प्रचार करें। एक बंदा भी बाबा जी वकार खत्म नबूवत पे डट गया आपकी दावत पर, मेरा दावा है बाबा जी वकार हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की। अब सारे मोहब्बत के साथ और मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नारा लगाएं मेरे साथ, ताकि ईमान ताज़ा हो जाए। ताजदारे खत्म नबूवत, अदे बोले हो अदे नहीं बोले हो यार, ताकि पता लग जाए अल्हम्दुलिल्लाह असी खत्म नबूवत दे के वहाँ जी पहरेदार हाँ। नहीं नहीं नहीं, असी खत्म नबूवत दे पहरेदारां दे भी असी के वहाँ गुलाम हाँ। बात समझ आएगी नहीं बाबा जी वकार? फिर मैं नारा लगाने लगा हूँ, और सारों ने क्या पता बाबा जी वकार हमारी कोई इबादत काबिल कबूल ना हो, सिर्फ ये खत्म नबूवत का नारा लगाना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, और अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। बात समझिए, हमारी बख्शिश फरमा दे। मैं फिर कहने लगा हूँ बाबा जी वकार मोहब्बत और जोर के साथ, ताजदारे खत्म नबूवत। अजय भी अदे बोले अदे नहीं बोले हो यार, अदे बोले अदे नहीं बोले, ना ना ना, सारे बोलो नहीं बोले ना बच्चे, नहीं बोले ना जी, नहीं बोले ना 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 ना, बड़ा तजर्बा है साड़ा। गल समझोगे नहीं, 1990 तो तकरीर करते पे हाँ, अद्धी उम्र गुजर गई है। गल समझोगे नहीं? मजा तब है बाबा जी वकार, मजा तब है दज्जालों की ऐवानों में जब ये आवाज आए क्या कि हर सुन्नी हर मुसलमान खत्म नबूवत पर मर मिटने के लिए तैयार है। बात समझाएगी नहीं बाबा जी वकार? फिर मैं लगाने लगा हूं ताजदार
खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। गल को समझ आई कि नहीं बाबा जी वगैरह? अपने बच्चों को सिखाओ, जब तक सिखाओगे नहीं मारे जाओगे, मारे जाओगे। कल जन्नत में जाने के लिए तैयार होगे ना, बच्चे रोक लेंगे, बीवी रोक लेगी, ठीक है कि नहीं, दोस्त रोक लेगा, या अल्लाह इसको जन्नत में ना भेज, क्यों, ये बस समझ आई कि नहीं आई? तो इसलिए अपने आप को ठीक करें, ख़त्म नबूवत पे पैरा दें। अल्लाह सोने की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सोना हमें अमल करने को